हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे। हमारा जो चैप्टर है भारत की स्थिति, ठीक है, इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे और डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है कि किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, ए हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो ग्लोब जो है एक पृथ्वी की छोटी प्रतिकृति होती है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब को हम जो है दो गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें भारत कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे देखिए जरा एक बार डायग्राम में, सर्कल परफेक्ट नहीं बनाए, काम चला लीजिए। मान लीजिए अगर ये ग्लोब है तो इसको जो है ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। आपने अगर देखा होगा तो भारत जो है ये इस जगह पे स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? यानी कौन सा जो है भारत के अक्षांशीय विस्तार को दिखा रहा है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इनमें से कौन सा है? तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं जैसा कि, ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। अगर हम इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है और लगभग 30 डिग्री अक्षांशों का जो है यहाँ पे भारत का विस्तार है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है अगर हम डिटेल में बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसको हम शॉर्ट में संक्षिप्त में 32.8 लाख वर्ग मीटर कहते हैं। तो और भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना है? 32 तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। कितना है? 2.4% है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2.4%। तो देखिए, भारत जो है 7वें नंबर का देश है। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद कौन है? भारत। भारत 7वां देश है जो कि पूरे विश्व के 2.4% क्षेत्र को क्या करा हुआ है? ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखिए, भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित है? तो ये तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। लगभग कितना है? 30 डिग्री के बीच में फैला हुआ है, अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरीय विस्तार भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लगभग कितना? 30, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये भी लगभग कितना है? 30 देशांतर रेखा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की तरफ जाएंगे तो किस नदी में आप पार किस नदी को नहीं करेंगे? तो देखो, अगर हम भारत की बात करें तो राजस्थान जो है भारत का सबसे कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी। नागालैंड जो है भारत का पूर्वी क्षेत्र है। यानी हम किस साइड को जा रहे हैं? पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो यमुना यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सिंधु नदी जो है वो तो पाकिस्तान में बहती है ना, इधर है सिंधु नदी, तो सिंधु तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। ठीक है, यानी हमारा आंसर इसमें बी हो जाएगा। एक बार डिटेल देखिए, तो राजस्थान से नागालैंड की सीधी यात्रा यदि हम करें तो हम जमुना यानी यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी को पार कर पाएंगे, जबकि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसी वजह से हम जो है सिंधु नदी को एक सीधी रेखा में पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा जो है वो भारत की किसके साथ है? कौन से देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा, जिसको हम भारत की जल रेखा या फिर भारत की और क्या कहते हैं, तट रेखा भी जिसको कहा जाता है। तो भारत की जल रेखा या भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये पूछा गया है। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है लगभग 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट बी आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं तो भारत का जो प्रमुख समुद्री मार्ग है वो लगभग कितना है, 6100। ये समुद्री मार्ग है प्रमुख। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी मिला लें तो ये कुल कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। और सभी द्वीपों के सहित भारत की कुल सीमा रेखा अगर हम बात करें तो वो कितना है, 82,623.3 किलोमीटर है। हालांकि ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं करना है, आपके लिए ऊपर के जो 2 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया जा सकता है। तो जो भारत का मानक समय है वो कौन सा है, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, रेड क्लिफ रेखा पर या फिर मैकमोहन रेखा पर, किस पर जो है निर्धारित किया जा सकता है, तो देशांतर रेखा पर निर्धारित किया जा सकता है ना। देशांतर रेखा जो होती है ये लाइन होती है और इन्हीं लाइनों से क्या किया जाता है, पृथ्वी पे ये जो लाइनें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं रेखाओं का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, यहाँ पर समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, मानक समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए, समय रेखा का निर्धारण या समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं पर किया जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक यामनोत्तर यानी दशांतर है ना। तो 67 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट, ये तो है नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। पश्चिमी तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का हमें क्या पूछना था, मानक यामनोत्तर। तो भारत का मानक यामनोत्तर क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का मानक यामनोत्तर है। इसी को भारत का हम क्या कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। पश्चिमी क्यों नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। व्याख्या देखिए जरा इसकी। तो भारत का जो मानक यामनोत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह जो रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 8। देखिए, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना। तो तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य बना था जून 2014 में। तो जून 2014 में जो तेलंगाना है ये भारत का 29वां राज्य बना था, है ना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन 2019 में क्या किया गया, जो जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो जिससे भारत में राज्यों की संख्या फिर से घट करके कितनी हो गई है, 28 हो गई है। और वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश भारत में क्षेत्रफल से जो है बड़ा नहीं है, यानी भारत से छोटा देश बताना है। तो रूस तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अमेरिका भी भारत से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, श्रीलंका। आप मैप में देख सकते हैं, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, छोटा सा एक देश है, द्वीपीय देश है। तो भारत से बड़े जो 6 देश है वो कौन से हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी इस जो भारत की जो कुल लंबाई है, लंबाई पूछा गया। तो भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3014 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम, जिसको हम भारत की चौड़ाई भी बोलते हैं, तो ये कितना है, लगभग 2933 किलोमीटर फैला हुआ है, इतने विस्तृत क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो ये अभी अभी मैं आपको समझाई, वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं, है ना। तो 28 राज्य वर्तमान में भारत में है। तो वही है, भारत की संसद ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पर धारा जो लागू था 370
उसको समाप्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी समाप्त करते हुए इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसके वजह से अब जो हमारे पास राज्य थे वो 29 से घट करके कितने हो गए हैं, 28 हो गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे पास पहले से कितने थे, 7 थे, वो अब कितने हो गए, 9 हो गए। आगे बढ़ते हैं। भारत किस महासागर में स्थित है, तो भारत जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, डी है ना, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। पृथ्वी पे मुख्यतः 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो भारत कौन से पे स्थित है, भारत जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति का भारत को क्या लाभ हुआ है, तो भारत को प्राकृतिक सुरक्षा मिल गई है ना, हमारे दक्षिण में क्योंकि महासागर है तो वहाँ से भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं हो सकता। भारत की संस्कृति का विस्तार हुआ है। प्राचीन काल में भारत की जो संस्कृति थी वो यहीं से हिंद महासागर से ही यूरोप के देशों तक पहुँची थी। भारत का व्यापार का संबंध भी इसी से बढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी जो है हिंद महासागर के केंद्रीय स्थिति का भारत को लाभ है। व्याख्या देखिए, भारत जो है वो हिंद महासागर के बीचों बीच में स्थित है। इससे भारत को प्राकृतिक सुरक्षा, भारतीय संस्कृति का विस्तार, व्यापार संबंधित विस्तार, इसके अलावा मानसून की उत्पत्ति जैसे लाभ होते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे जो हमारा सी है वो हमारे लिए आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं 19। इनमें से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का पश्चिमी तट ये वाला तट है ना, जैसे ये हमारा भारत है तो ये वाला जो तट है जिसको मैंने जिगजैग से बनाया, ये भारत का पश्चिमी तट है। तो यहाँ पे कौन सा जो है केंद्र शासित जो है स्थित है, तो यहाँ पे दमन और दीव जो है ये भी स्थित है, साथ ही साथ दादर नगर हवेली भी स्थित है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी तट पे स्थित जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गया दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो इसमें पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। आप दोनों को ही ध्यान पे रखिए। तो यहाँ पे व्याख्या से देखिए क्या हो रहा है, व्याख्या से आपको एक के साथ साथ लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूर्वी तट के भी सारे याद हो गए, पश्चिमी तट के भी सारे याद हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, भारत से बड़ा देश बताना है, तो चीन भारत से बड़ा है, फ्रांस, मिस्र और ईरान ये सभी भारत से छोटे देश हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। यहाँ पे ये बी जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, चीन तो सही लिखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए, चीन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसकी व्याख्या। तो भारत में जो है विश्व के 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं और इनमें से चीन भी एक है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो भारत का जो है पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, इसीलिए सबसे पूर्वी कौन सा हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट। आगे देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी की सीमाएं किसी एक देश को छूती है। तो ये कौन से देश को छूती है हमें ये बताना है, तो ये किसको छूती है, नेपाल को छूती है। ठीक है, ये सारे राज्य जो हैं, ये सारे राज्य किस देश की सीमा को छूते हैं, नेपाल के देश की सीमा को छूते हैं। तो नेपाल भारत के उत्तर में स्थित हिमालय में स्थित एक देश है। ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में अगर आपको कवरत्ती जाना है तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कवरत्ती कहाँ की राजधानी है, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है ना। तो अगर आपको कवरत्ती जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, यानी भारत का पड़ोसी देश वह नहीं होना चाहिए। तो हमें बताना है कि वह कौन से देश का निवासी है, भारत का पड़ोसी देश ना हो। तो बांग्लादेश तो भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है और भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। तो यह जो हमारा मित्र है ये कौन से देश का निवासी हो गया, तजाकिस्तान का। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तजाकिस्तान। देखिए व्याख्या, भारत की सीमा से लगने वाले जो देश हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, तजाकिस्तान आंसर हो गया।
आगे देखिए 25वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। तो इनमें से जो है म्यांमार भारत के भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है ना। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 6 देश जो हैं शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल 6 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत मानक, है ना, जो कि समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे या कितना पीछे है ना। तो देखिए ये पीछे नहीं है, क्या है, ये आगे है ना। तो पीछे वाले ऑप्शन तो सारे हट गए, ये हट गया, ये हट गया। अब 5 घंटा 30 मिनट आगे है या 4 घंटा 30 मिनट आगे है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए एक बार। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, जिसके वजह से भारत में लंदन से 5.5 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है, और इसी वजह से भारत का जो समय रेखा है वो भी लंदन से 5.5 घंटा आगे का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित एक दर्रा है? तो देखिए दर्रा किसे कहते हैं? तो 2 पहाड़ों के बीच का जो छोटा सा भाग जिसमें से होकर के जो है यात्री गुजरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जो है 4 नाम है, नाथुला, भोरघाट, अरावली। अरावली तो कोई दर्रा नहीं है, अरावली जो है एक पर्वत है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। शिवालिक, ये भी हिमालय का एक भाग है, तो ये भी दर्रा नहीं है, इसे भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा या तो नाथुला होगा या फिर भोरघाट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ये भारत के हिमालय में स्थित है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो, नाथुला और भोरघाट दर्रे का जो नाम है, ये दोनों दर्रे हैं। नाथुला जो है वो हिमालय में स्थित है, जबकि जो भोरघाट है ये पश्चिमी घाट में स्थित है, भारत के दक्षिण में, यहाँ पर पश्चिमी घाट में स्थित दर्रा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मील में जो है कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में 1.84 किलोमीटर होते हैं। तो इतना किलोमीटर कितने में होता है? 1 मील बराबर इतने किलोमीटर, 1.584 किलोमीटर 1 मील के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 1 मील कितना हुआ? 1.58 किलोमीटर। एक समुद्री मील, ये मील लिखा हुआ है, एक समुद्री मील कितना होता है? तो ये 1.824 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1 मील को अगर हम गज में बांटे तो कितना गज होता है? 1760 गज 1 मील के बराबर होता है। यहाँ पे 2 चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मील और एक समुद्री मील, दोनों को याद रखना। 29वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्र तट की रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? देखो वैसे सबसे लंबी कौन सी है भारत में? अगर हम बात करें कि कौन से राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है, तो वो क्या है? गुजरात। ठीक है, पर क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे गुजरात नहीं है तो हमें सेकंड नंबर का बताना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। पहले नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान है। तो राजस्थान की जो समुद्री तट रेखा की लंबाई है वो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या में हमने डिटेल में दे दिया आपको कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। जबकि जो है दूसरे नंबर पे हम बात करें तो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर यहाँ पर राज्य की जगह, देखिए यहाँ राज्य लिखा है ना, अगर यहाँ पे राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश लिखा होता, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, तब हमारा आंसर क्या हो जाता? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि समुद्री तट की रेखा की लंबाई जिसमें सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो गुजरात आ जाता है, और सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप क्वेश्चन में देखिए, महाराष्ट्र की तो तट रेखा ही नहीं, ये भारत में बीच में स्थित है। आंध्र प्रदेश की भी नहीं है ना, बच गया तमिलनाडु और राजस्थान। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि की बात कर रहा है तो देखिए ये नीचे से हमारा भारत है, यानी ये जो बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा इसको कन्याकुमारी कहा जाता है ना। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगी नहीं, है ना, कि आपने देखा और आपने आंसर दे दिया। तो कन्याकुमारी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो इसका जो है कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम क्या है? कुमारी अंतरीप, है ना। कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, और कन्याकुमारी को ही क्या कहा जाता है? कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। कैप
कैमोरिन भी इसको हम कहते हैं। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए, कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन या फिर कुमारी अंतरीप। ये भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर जो है वो क्या है, कुमारी अंतरीप है, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल जो है 30 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन है, नोट्स प्रोवाइडेड है, आप नोट्स को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आपके इसमें से 30 में से सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। पर अगर फिर भी आपको ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो नोट्स देखिए एक बार से, और है ना, आपको वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे।